देखो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप पटेल आप लोगों के समक्ष एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। तो बोल रहे हैं कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है और जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। क्या मानेंगे? धनात्मक पूर्णांक है। विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक नहीं मानेंगे, क्योंकि a धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक और a सम और विषम दोनों हो सकते हैं। तो हम क्या मानेंगे, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और इस रूप का होता है ये दिखाएंगे। फिर करेंगे यहाँ पर a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और इसके बाद में दिखाएंगे माना 6 कोई क्या है, भाजक संख्या है, भाजक मान लीजिए। ठीक है, भाजक है, 6 भाजक है। तो यहाँ पर देखो साइड में हम दिखाते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे एक धनात्मक पूर्णांक को तो एक कोसाइन बचेगा और यहाँ पर एक रिमाइंडर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बात एक ही है। तो क्या होती है, ये जो भाज्य होता है, क्या होता है भाज्य, ये जो भाजक होता है वो भाजक 6 माना और ये भागफल q और ये शेषफल। तो ये जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के क्या होता है, बराबर। यानी कि भाज्य बराबर होगा भागफल गुणा भाजक या भाजक गुणा भागफल। बात एक ही, ऐसे लिख दो, भागफल प्लस शेषफल। तो यहां से a भाज्य कितना है, a भाज्य है a बराबर भाजक कितना है 6, q प्लस शेषफल कितना है 8। अब देखो किसी भी संख्या में, किसी भी धनात्मक संख्या में हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितने हो सकते हैं, रिमाइंडर यहाँ पर कितने हो सकता है, शेषफल कितने हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है r का मान, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। इतने हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी मानों को हम इस समीकरण 1 में रख के देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 0 रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर रखो तो a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस 0, 6q में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 6q। अब देखो ऐसे करके दिया हुआ है a बराबर 4, तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो रहा है और साथ में q दिया है, कोई फर्क नहीं है, क्या आ रहा है 2q। इसका मतलब ये क्या आया, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं सम संख्याएं। क्या कहलाती है, सम संख्याएं। तो a बराबर अगर 6q है तो इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 2 3 तो ये क्या होगी, सम संख्या होगी। क्या होगी, सम संख्या होगी। तो 6q क्या होगी, सम पूर्णांक होगा। क्या होगा, सम पूर्णांक। अब r बराबर कितना रखें, 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर तो क्या होगा, a बराबर 6q प्लस 1, इसकी जगह रख रहे हैं इस समीकरण में 6q प्लस 1। अब देखो यहाँ पर जब हम सम संख्या में एक जोड़ दें तो क्या आता है, विषम। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 क्या है, विषम संख्या है। तो ये कैसा है, विषम पूर्णांक है। अब r बराबर क्या रखें, r बराबर रखें 2 रखने पर। क्या रखने पर, 2 रखने पर। तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q प्लस 2, तो 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा 3q प्लस 1। अब 2 से ही डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये कैसा हो गया, सम पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, सम पूर्णांक। देखो मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि a बराबर 6q प्लस 1 कैसा है, विषम पूर्णांक। a बराबर 6q प्लस 2 कैसा है, समपूर्णांक। a बराबर 6q कैसा है, समपूर्णांक। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है
कि a बराबर 6q + 1 6q + 3 6q + 5 कैसा होता है, विषम पूर्णांक होता है। कैसा होता है, विषम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर हम फिर अगली स्टेप को दिखाएंगे। r बराबर 0 रखा हमने, 1 रखा, 2 रखा, अब क्या रखेंगे, 3 रखने पर, क्या रखने पर, 3 रखने पर, तो ये बराबर क्या आएगा, 6q + 3, क्या आएगा, 6q + 3। अब किसी भी सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या ही आती है। क्या आती है, विषम संख्या। तो ये क्या है, विषम पूर्णांक या विषम संख्या। अब r बराबर कितना रखें, 4 रखने पर, r बराबर 4, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 6q + 4। तो ये क्या है, समपूर्णांक है। क्या है, समपूर्णांक। देखो 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये समपूर्णांक का रूप हो गया। r बराबर कितना रखते हैं, 5 रखने पर, 5 अभी फिर से समझा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। 6q + 5, अब इसमें 5, तो ये क्या हो गई, विषम। अब देखो जरा, देखो कौन कौन विषम हो रहा है। एक तो ये विषम हो रहा है, ये वाला, एक ये विषम हो रहा है, और एक देखो जरा क्या क्या चीज विषम हो रही है। 6q + 1 क्या है, विषम पूर्णांक। 6q + 3 क्या है, विषम पूर्णांक। 6q + 5 क्या है, विषम पूर्णांक। तो देखो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई ये क्या लिया, धनात्मक पूर्णांक लिया। क्या लिया, धनात्मक पूर्णांक लिया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे, या ऐसा करो, ये कोई धनात्मक नहीं, ये धनात्मक ही मानो, सही है। तो क्या लिखेंगे, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। और सुनो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक ही मानेंगे, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम लिख लेना यहाँ पे, विषम पूर्णांक ही मानेंगे, ये सही है, ये बेटर है। तो बस हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। ये उतार लो आप लोग, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ मैं इसे, ठीक। देखो फिर से समझाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सही है। ये आपके क्लास 10th का पहला चैप्टर है, क्लास 10th का, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर है, सही है, पहला चैप्टर क्लास 10। अब एक बार हम फिर से समझा रहे हैं इसे। हमने क्या किया, एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिया, माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। फिर हमने क्या कहा, 6 कोई एक भाजक संख्या ले ली, माना 6 कोई एक भाजक संख्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे डिवाइड किया 6 से, उन्होंने इस रूप में कहा, तुमने ऐसे लिया, 6 भाजक लिया, a भाज्य लिया, q भागफल लिया और r शेषफल लिया। तो भाज्य a है, a बराबर 6q + r। तो शेषफल यहाँ पर क्या हुआ, जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 या 3 4 5, बट 6 नहीं आ सकता। किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो शेषफल हमेशा उस संख्या से छोटा आएगा, एक उसके बराबर नहीं हो सकता, ना उससे बड़ा हो सकता है। तो r बराबर जब इस समीकरण 1 में 0 रखेंगे, तो r बराबर जब 0 रखोगे तो a बराबर आ जाएगा 6q + 0। यहाँ पर ये 6q कैसा है, समपूर्णांक होगा। क्या होगा, समपूर्णांक होगा। मतलब a तो हमने ये विषम पूर्णांक माना था, बट ये समपूर्णांक का रूप है। r बराबर 1 रखेंगे तो ये विषम पूर्णांक हो जाएगा। ये देखो 2 से कट गया तो ये समपूर्णांक, 1 इसमें ऐड कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा, विषम पूर्णांक। फिर 2 रखा तो ये समपूर्णांक, इसी प्रकार से 3 रखा तो ये विषम पूर्णांक, 4 रखा तो ये समपूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो देखो कोई भी विषम पूर्णांक किसके रूप का, 6q + 1 के रूप का, 6q + 3 के रूप का, 6q + 5 के रूप का। तो लिख देंगे, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है।
उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में